बहुत दूर पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम था सूरजपुर। ये गांव सुंदर तो था, लेकिन एक बड़ी समस्या से उलझा हुआ था। गांव में लोग एक दूसरे से बहुत कम बातें करते थे। हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता था। अगर किसी का घर टूट जाए तो कोई मदद नहीं करता था। अगर कोई बीमार हो जाए तो लोग बस तमाशा देखते थे। उसी गांव में 14 साल का एक लड़की रहती थी जिसका नाम था तारा। तारा का परिवार गरीब था। उसके पिता मिट्टी के बर्तन बनाते थे और माँ गांव के बच्चों को पढ़ाती थी। तारा हमेशा सोचती थी, अगर लोग एक दूसरे की मदद करें तो पूरा गांव बदल सकता है, लेकिन उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता था। एक रात तेज आंधी आई। आंधी इतनी भयानक थी कि कई पेड़ गिर गए, कुछ घरों की छतें उड़ गई और पूरे गांव की बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए। उसी समय तारा की नजर अपने दादाजी की पुरानी लालटेन पर गई। वो लालटेन कई साल पुरानी थी। तारा ने उसे साफ किया और जलाया। अंधेरे में उसकी रोशनी बहुत दूर तक दिखाई देने लगी। तारा लालटेन लेकर बाहर निकली। सब लोग हैरान थे। इस तूफान में कहाँ जा रही हो? ऐसा लोगों ने पूछा। तारा बोली, मैं देखने जा रही हूँ, किसी को मदद तो नहीं चाहिए? कुछ लोग हंस पड़े। तुम अकेली क्या कर लोगी? लेकिन तारा आगे बढ़ गई। सबसे पहले वो गांव की सबसे बूढ़ी महिला अम्मा जानकी के घर पहुंची। उनकी छत का एक हिस्सा गिर गया था। वो अकेली बैठी रो रही थी। तारा ने तुरंत पड़ोसियों को बुलाया। पहले तो कोई नहीं आया, लेकिन जब तारा बार बार मदद मांगने लगी तो 2 आदमी आ गए। उन्होंने मिलकर अम्मा को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। बेटी, आज पहली बार लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ। अगले दिन तारा फिर लालटेन लेकर निकली। वो जिस घर में जाती लोगों से पूछती, आज आपने किसकी मदद की? लोग जवाब नहीं देते थे। तब वो कहती, जब मदद कर लो तब इस लालटेन को आगे बढ़ाना। धीरे धीरे ये लालटेन पूरे गांव में घूमने लगी। जो भी किसी का मदद करता वो लालटेन अगले व्यक्ति को दे देता। कुछ दिन बाद गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर शाम लालटेन उस आदमी के घर जाती जिसने उस दिन सबसे अच्छा काम किया हो। कभी किसी ने किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में मदद की, कभी किसी ने बीमार आदमी को अस्पताल पहुंचाया, कभी किसी ने किसी किसान की फसल बचाने में मदद की। अब लोग अच्छे काम करने के लिए प्रतियोगिता नहीं करते थे। वे इसलिए मदद करते थे क्योंकि उन्हें अच्छा लगता था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगी, कुओं का पानी कम होने लगा। कई गांव में झगड़े शुरू हो गए, लेकिन सूरजपुर में कुछ अलग हुआ। गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि पानी सब में बराबर बांटा जाएगा। किसी को ज्यादा और किसी को कम नहीं मिलेगा। कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, हमारे पास पैसे हैं, हम ज्यादा पानी खरीद सकते हैं। लेकिन गांव के बूढ़े बोले, पानी पैसे वालों के नहीं, जीवन का अधिकार है। तारा और उसके दोस्त ने एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के आसपास वर्षा जल संग्रह के छोटे छोटे गड्ढे बनाना शुरू किए। शुरू में लोग हंसे, इन छोटे बच्चों से क्या होगा, लेकिन बच्चे रोज काम करते रहे। धीरे धीरे बड़े लोग भी जुड़ गए। कुछ महीनों बाद बारिश आई और इस बार गांव का बहुत सारा पानी बच गया। सूखे का संकट काफी हद तक कम हो गया। एक दिन एक रिपोर्टर गांव में आया। उसने देखा कि गांव के लोग एक दूसरे के लिए जीते हैं। उसने पूछा, इस बदलाव की शुरुआत कैसे हुई? लोगों ने तारा की ओर इशारा किया। रिपोर्टर ने कहा, क्या ये सब उस लालटेन की वजह से हुआ? तारा मुस्कुराई, फिर बोली, नहीं, लालटेन में कोई जादू नहीं था। जादू तो लोगों के दिलों में था। लालटेन ने बस उन्हें याद दिलाया कि इंसान होने का मतलब क्या है। कुछ साल बाद तारा बड़ी हो गई। पढ़ाई पूरा करके वो सामाजिक कार्यकर्ता बन गई। लेकिन गांव की परंपरा नहीं बदली। आज भी सूरजपुर में हर शाम एक लालटेन किसी ऐसे घर पहुंचती है जहां उस दिन किसी ने निस्वार्थ मदद की हो। अब वो लालटेन सिर्फ एक वस्तु नहीं थी,
वो गांव की पहचान बन चुकी थी। मोरल ऑफ द स्टोरी, समाज बड़े भाषणों से नहीं, छोटे छोटे अच्छे कामों से बदलता है। जब हम मुझे क्या मिलेगा की जगह मैं क्या दे सकता हूँ सोचने लगते हैं, तभी असली बदलाव शुरू होता है। दुनिया को और रोशनी की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों की जरूरत है जो किसी और के जीवन में रोशनी बन सके। कभी कभी एक छोटी सी लालटेन पूरे समाज का अंधेरा दूर कर सकती है। इसी कहानी के साथ मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।